दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सूबेदार को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जो प्लेन देखकर उसके पीछे भाग रहे थे। तभी नदी में एक बच्चा एकदम से गायब हो जाता है और दूसरा बच्चा अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन ये लड़का कहीं मिलता नहीं। इसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ उसी बच्चे की माँ अपने बेटे की मौत पर रो रही थी, क्योंकि अब जाकर नदी किनारे लाश बहकर आई है। तभी यहाँ एक सॉफ्टी नाम का आदमी बाकी आदमियों से कहता है कि यार आज यहाँ जश्न मनाना था प्रिंस भैया के बर्थडे पर, और ये देखो यहाँ मातम हो रहा है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसके पास सॉफ्टी आता है और कहता है कि सारी पार्टी कैंसिल करो, कांड हो गया है। अपने घाट पर बच्चे की लाश मिली है, अब हमें नुकसान होगा, जिससे प्रिंस भी हैरान हो जाता है। फिर हम उसी बच्चे की माँ और उसके मामा को देखते हैं जो न्यूज में बता रहे थे कि यहाँ पर खनन माफिया का राज है, जो कई सारे घाटों पर कब्जा करके बैठे हैं और ये लोग रेता निकाल लेते हैं, जिससे नदी में गड्ढा हो जाता है। उसी गड्ढे में अब तक 16 बच्चे मारे जा चुके हैं, पर कोई इस पर आवाज नहीं उठाता। इसलिए इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे मेरे भांजे के लिए इंसाफ चाहिए। तभी यहाँ पर प्रिंस आता है और एक गोली चलाता है, जिससे कई लोग डर कर भाग जाते हैं। पर ये देखकर वो लड़के का मामा नहीं हटता। ये देख प्रिंस को गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है, जो देख सॉफ्टी हैरान था कि इसने एक और कांड कर दिया। फिर प्रिंस सॉफ्टी से कहता है कि मरे हुए बच्चे की माँ और उसके बेटे को गायब करो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। जिसके कारण ये लेडी जो अपना एक बच्चा और भाई खो चुकी है, उसे ये लोग उठा ले जाते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ एक अर्जुन नाम का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपनी बेटी के साथ आकर एक जिप्सी खरीदता है। असल में ये जिप्सी अर्जुन के स्वर्गीय पत्नी ने अर्जुन के लिए खरीदी थी पैसा जमा करके, और अर्जुन ने अब जाकर ये जिप्सी को एक्सेप्ट किया है। हालांकि हम समझ पाते हैं कि अर्जुन की बेटी शायमा उससे ठीक से बात नहीं करती, इसलिए अर्जुन भी उदास रहता है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो आगे पता चलेगा। जिसके बाद ये दोनों बाप बेटी अपने घर आ जाते हैं। फिर अर्जुन यहाँ से सीधा कोऑपरेटिव बैंक आता है अपनी बीवी की सेविंग्स निकालने के लिए, ताकि ये अकाउंट बंद हो सके। पर ये बैंक वाला तो अर्जुन से कहता है कि कल आना, आज डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये एम्प्लॉय अर्जुन को कई दिनों से ऐसे ही चक्कर कटवा रहा है, पर काम नहीं करके दे रहा, जिससे गुस्से में अर्जुन यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन अर्जुन अपने दोस्त प्रभाकर से मिलता है और प्रभाकर एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है, इसलिए प्रभाकर अर्जुन को जॉब दिलाने सीधा प्रिंस के अड्डे पर लाता है। साथ ही प्रभाकर अर्जुन को समझाता है कि तुम यहाँ पर कुछ समय काम करो, फिर कहीं और नौकरी दिलवा दूंगा, पर तुम गुस्सा मत करना वरना मेरी एजेंसी का सवाल है। जिस पर अर्जुन भी मान जाता है। फिर ये दोनों सॉफ्टी से आकर मिलते हैं तो सॉफ्टी तो आर्मी ऑफिसर सुनते ही अर्जुन को नौकरी पर रख लेता है। तभी यहाँ प्रिंस आता है और वो उसी लेडी को परेशान करने लगता है जिसे ये उठा लाए थे। ये देख अर्जुन कुछ कर पाता उससे पहले प्रभाकर उसे रोक लेता है। फिर यहाँ सॉफ्टी प्रिंस से बताता है कि ये तुम्हारा नया बॉडीगार्ड है, इसलिए अब से तुम्हारे साथ रहेगा। जिसके बाद आज से ही प्रिंस अर्जुन को अपने साथ ले जा लेता है। इधर हम श्यामा को देखते हैं जो आज एक रणवीर नाम के लड़के के पास आकर उसे बुरी तरह मारती है और वीडियो बना लेती है। असल में रणवीर श्यामा को गंदी वीडियोस भेजता था, इसलिए आज श्यामा ने उसे सबक सिखा दिया। फिर यहाँ प्रिंस अर्जुन और अपने लोगों के साथ सीधा जेल में जाता है। हालांकि वो रास्ते में बार बार अर्जुन को परेशान कर रहा था, लेकिन प्रभाकर के कारण अर्जुन कुछ कह नहीं पाता। फिर जब प्रिंस जेल आता है तो हमें पता चलता है कि असल में प्रिंस रंजू देवी का भाई है, जो ये पूरा माफिया जेल में बैठकर चलाती है, और ये सॉफ्टी इन्हीं के लिए काम करता है। तब यहाँ रंजू अपने वकील से पूछती है कि मेरी बेल का क्या हुआ, जिस पर वकील बताता है कि मामला सुलटने वाला था, लेकिन आपके भाई ने उस बच्चे के मामा को सेम उसी पिस्टल से मार दिया जिससे आपने मर्डर किया था। इसी कारण अब ये केस और मजबूत हो गया, इसलिए बेल मिलने में समय लगेगा। ये सुनकर तो रंजू देवी अपने भाई को डांटने लगती है कि किसी और बंदूक से मर्डर नहीं कर सकता था क्या, जिस पर प्रिंस कहता है कि ये बंदूक मेरी फेवरेट है दीदी। फिर जब प्रिंस जेल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि अर्जुन तो पहले ही दिन नौकरी छोड़कर चला गया। अब अगले दिन श्यामा अपने कॉलेज जा रही होती है और अर्जुन अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन श्यामा खुश नहीं होती। जिसके बाद अर्जुन आज फिर बैंक आता है, लेकिन तभी उसके पास प्रिंस का आदमी आकर कहता है कि अपनी जिप्सी साइड में लगा ले, क्योंकि ये जगह प्रिंस भैया की है और वो यहाँ बाल कटाने आ रहे हैं। जिस पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ जवाब दिए जाने लगता है। तब प्रिंस गाड़ी से बाहर आकर उससे बदतमीजी करने लगता है कि अपनी गाड़ी हटा, पर अर्जुन नहीं सुनता और बैंक में काम कराने आ जाता है। लेकिन यहाँ फिर वही बैंक एम्प्लॉय तो इस बार अर्जुन के डॉक्यूमेंट्स पर
चाय गिरा देता है और कहता है कि कल आना नए डॉक्यूमेंट के साथ। ये देखकर तो अर्जुन पूरा मन बना चुका था इसे मारने का, लेकिन वो अपना गुस्सा किसी तरह शांत करता है। जिसके बाद अर्जुन जब अपनी जिप्सी के पास आता है तो देखता है कि उसकी जिप्सी का प्रिंस के लोगों ने बुरा हाल कर दिया है और ऊपर से उसकी सीट पर प्रिंस ने सूसू किया है। ये देख तो अर्जुन से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो प्रिंस के लड़कों को मारने लगता है। तभी वहाँ प्रिंस आता है तो अर्जुन उसे भी बुरी तरह पीटता है। जिसके बाद वो उसी के हाथों अपनी कार की सफाई करवाता है और प्रिंस जिस बंदूक को लिए फिरता था वो बंदूक लेकर अर्जुन चला जाता है। जिस पर प्रिंस अब भड़क चुका था और वो चिल्लाकर कहता है कि मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन अर्जुन को जरा भी डर नहीं लगता। इधर कॉलेज में रणवीर आकर श्यामा पर कुछ फेंकता है जिससे सबको लगता है कि ये तेजाब है, पर रणवीर कहता है कि जो उस दिन तूने वीडियो बनाई थी ना उसे डिलीट कर दे, क्योंकि अभी तो ये पानी है, अगली बार तेजाब होगा। जिस पर श्यामा कुछ कह नहीं पाती। उसी समय वहाँ श्यामा का लवर राजन आकर रणवीर से लड़ने लगता है, लेकिन श्यामा कहती है कि नहीं, ये मेरी लड़ाई है तो इसका समाधान भी मैं ही करूंगी। यहाँ प्रिंस इतनी मार खाने के बाद नंगा बैठा था। फिर जब सॉफ्टी उसके पास आता है तो प्रिंस गुस्से में उसे कुछ भी बोलने लगता है। ये देख वहाँ बैठा हुआ एक आदमी उसे देखने लगता है। तब प्रिंस को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मार मार के बेहोश कर देता है। तब सॉफ्टी भी कुछ कह नहीं पाता। तभी प्रिंस को याद आता है कि मेरी बंदूक तो अर्जुन ले गया जो उसकी फेवरेट थी। ऊपर से वो अगर पुलिस के हाथ लग गई तो रंजू देवी का केस और भी मजबूत हो जाएगा, इसलिए प्रिंस डर जाता है। इधर आज अर्जुन को प्रभाकर समझा रहा था कि तूने प्रिंस को मार कर अच्छा नहीं किया, तू जाकर उससे सुलह कर ले वरना मुसीबत हो जाएगी। और वो रंजू देवी तक बात गई तो ये लोग बिना मारे तुझे चैन नहीं लेंगे। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि गलती रंजू देवी के भाई की थी। उसने मेरी बीवी की फेवरेट जिप्सी पर सुसु करने की हिम्मत कैसे की? अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं फिर उसे मारूंगा। फिर जब प्रभाकर चला जाता है तो अर्जुन अकेला बैठकर अपनी बीवी सुधा को याद करने लगता है, जहाँ सुधा ने अर्जुन के पीछे पूरा घर संभाला हुआ था। इस पर अर्जुन खूब रोता है। फिर बाप बेटी जब खाना खाने आते हैं तो बिना बात किए खाना खाकर चले जाते हैं। एक तरह से ये दोनों बस एक घर में रह रहे थे, पर दोनों ही ठीक से बात नहीं करते। अब रात को जब अर्जुन सो रहा होता है तभी उसके घर के बाहर रणवीर की गैंग आकर श्यामा का नाम लेने लगती है। इस पर तो अर्जुन को लगता है कि जरूर प्रिंस के आदमी आए होंगे, इसलिए वो नीचे जाता है तो वो लोग निकल जाते हैं। अब अगली सुबह जब श्यामा दरवाजा खोलती है तो एक बोतल उसके सर पर आकर लगती है। असल में प्रिंस के आदमी टॉयलेट से भरी बोतल्स अर्जुन के घर पर मार रहे थे, जिससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ कर पाता इससे पहले ये लोग भाग जाते हैं। वहीं श्यामा के चोट नहीं आई थी, पर इससे वो सदमे में जरूर चली गई थी। जिसके बाद अर्जुन पूरे घर की सफाई करता है और श्यामा चुपचाप कॉलेज चली जाती है। फिर हम श्यामा को रणवीर के घर में देखते हैं, जो आज उसे कल रात का बदला लेने आई थी, क्योंकि वो श्यामा के घर पर आकर चिल्ला रहा था। यहाँ वो रणवीर से कहती है कि तेरी वीडियो 1 घंटे में अपलोड होने वाली है, अब तू उसे रोक नहीं पाएगा। और यहाँ रणवीर भी अपने घर वालों के सामने कुछ कह नहीं पाता। इधर आज प्रिंस और सॉफ्टी जेल में रंजू देवी से मिलने आए थे। तब रंजू भी अपने भाई की गलती पर उसे डांटने लगती है कि एक तो पिट के चले आए, ऊपर से बंदूक भी गायब है। तब यहाँ सॉफ्टी भी प्रिंस को सुनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रंजू देवी के लिए काम करने वाली लेडी दूध लेकर आती है, लेकिन रंजू उसे फेंक देती है। फिर रंजू कहती है कि ये दूध तो तुम्हारा भाई सॉफ्टी साफ करेगा। तब हमें पता चलता है कि रंजू देवी के लिए जो लेडी काम करती है वो सॉफ्टी की ही बहन है और इन्हें रंजू देवी ने नौकर बनाकर रखा है, इसलिए अब सॉफ्टी उस दूध को अपने कपड़ों से साफ करता है। यहाँ आज अर्जुन प्रिंस पर FIR लिखाने आया था कि उसने श्यामा पर हमला किया, लेकिन पुलिस वाला साफ मना कर देता है कि लिखने लायक कुछ है ही नहीं, जिस पर अर्जुन चुपचाप लौट आता है। अब अर्जुन जब अपनी कार से जाने लगता है तब देखता है कि प्रिंस के आदमियों ने उसकी जिप्सी को घेर लिया है, इसलिए अर्जुन इन लोगों से गाड़ी हटाने को कहता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। फिर ये लोग प्रिंस के कहने पर गाड़ी तो हटाते हैं, लेकिन प्रिंस का आदमी अर्जुन की जिप्सी पर काफी सारे स्क्रैच मार देता है, जिससे अर्जुन तो भड़क गया था। अब इनके जाते ही अर्जुन अपनी जिप्सी से उस आदमी का पीछा करता है जिसने उसकी गाड़ी खराब की, और फिर वो उसकी कार के परखच्चे उड़ा देता है, जो कि वहाँ खड़ा बैंक एम्प्लॉय भी देख रहा था। फिर अर्जुन उसके पास आकर उसकी बाइक की चाबी लेता है और जाने लगता है। तब वो एम्प्लॉय कहता है कि सर मेरी चाबी तो दे दीजिए। इस पर अर्जुन कहता है कि कल आना। ये सुनकर तो वो एम्प्लॉय पीछे हट जाता है। इधर श्यामा ने रणवीर और उसकी गैंग की प्रिंसिपल के पास कंप्लेन कर दी थी, जिस पर प्रिंसिपल इन्हें पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है। साथ ही वो श्यामा से कहते हैं कि वो वीडियो डिलीट कर दो वरना कॉलेज की बदनामी होगी, जिस पर श्यामा कुछ बोल नहीं पाती। फिर गुस्से में जब श्यामा कॉलेज से जाने लगती है तब उसका लवर राजन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूर से ये सब अर्जुन देख रहा था जो श्यामा
श्यामा को उसका टिफिन देने आया था। तब श्यामा के जाते ही अर्जुन तो अपनी बेटी को छेड़ने के गुस्से में राजन को बहुत ही बुरी तरह मारता है और जब पुलिस आती है तो वो अर्जुन को अपने साथ ले जाकर जेल में डाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन को छुड़ाने प्रभाकर आया है, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि अगर लड़के ने कंप्लेन की तो हम कार्रवाई करेंगे, वरना हम इन्हें छोड़ देंगे। तभी ये सब जानकर वहाँ श्यामा आती है और अपने पापा पर चिल्लाने लगती है कि आपने मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी, पहले सच तो जान लेते। पर अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। इधर अपनी बंदूक ढूंढने के चक्कर में प्रिंस के आदमी अर्जुन का पूरा घर तहस नहस कर देते हैं, पर उन्हें बंदूक नहीं मिलती। फिर अगली सुबह अर्जुन को राजन के कहने पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने कंप्लेन नहीं की। जिसके बाद अर्जुन यहाँ से सीधा राजन से मिलने आता है, पर बिना कुछ बोले चला जाता है। फिर जैसे ही वो अपने घर आता है तो घर की हालत देखकर उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि प्रिंस ने अर्जुन की बीवी का सामान भी फेंक दिया था। जिसके बाद श्यामा आज अपने टूर्नामेंट के लिए जा रही थी तो अर्जुन उसे उसके फेवरेट शूज देने आता है जो कि प्रभाकर ने दिए थे। लेकिन श्यामा कहती है कि आपको हमारी फिक्र कब से होने लगी, और वो आज गुस्से में अर्जुन को खूब सुनाती है। तब हमें पता चलता है कि असल में सुधा का एक्सीडेंट हो गया था और श्यामा अकेले ही अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। साथ ही वो अर्जुन को बार बार फोन कर रही थी ये सब बताने के लिए, लेकिन अर्जुन ने फोन ही नहीं उठाया और उसकी माँ हॉस्पिटल में चल बसी। इसलिए श्यामा इसी बात से गुस्सा थी कि उसके पापा कभी समय पर उसके साथ नहीं थे। जिसके बाद श्यामा यहाँ से चली जाती है और अर्जुन भी कुछ बोल नहीं पाता। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ प्रभाकर को सॉफ्टी ने बुलाया था ताकि अर्जुन और प्रिंस का समझौता हो सके। तब यहाँ अर्जुन कहता है कि मैं सारी चीजें भूलने को तैयार हूँ, अब मुझे लड़ाई नहीं करनी। जिस पर प्रिंस कहता है कि पहले माफी मांग, पर अर्जुन मना कर देता है। फिर प्रिंस कहता है कि मेरी बंदूक कहाँ है, तो अर्जुन कहता है कि तू आकर घर को तहस नहस कर गया, तुझे बंदूक नहीं मिली। अब तो बंदूक के बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ रंजू देवी का फोन आता है और वो भी कहते कि सुलह कर लो, बस मुझे जेल से निकलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस पर प्रिंस तो फिर से अर्जुन से बदतमीजी करने लगता है और अर्जुन पहले से गुस्से में था, इसलिए वो तो प्रिंस के आदमियों को मारना शुरू कर देता है, जिसके कारण यहाँ फिर से भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार प्रभाकर भी प्रिंस के आदमियों को पीट रहा था। फिर देखते देखते यहाँ ये लोग प्रिंस और उसके सारे आदमियों को पीट कर उस माँ और बच्चे को छुड़ा कर ले जा लेते हैं, क्योंकि अर्जुन ये जान गया था कि प्रिंस ने क्या क्या कांड किए हैं। फिर ये लोग ले जाकर उस माँ और बच्चे को उसके घर छोड़ते हैं। तो ये लेडी जो कुछ भी हुआ सब अर्जुन को बताती है और ये भी बताती है कि कैसे इस माफिया के चलते बच्चे आए दिन नदी में डूबकर मर जाते हैं। इधर ये सारा कांड होने के बाद रंजू देवी सॉफ्टी को कॉल करके डांटने लगती है और प्रिंस भी जूते से सॉफ्टी को मारता है जैसे इन सब में उसे की गलती हो, जबकि सॉफ्टी ने तो सुलह के लिए अर्जुन को बुलाया था। इस पर सॉफ्टी भी समझ जाता है कि ये भाई बहन किसी के नहीं होंगे। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि असल में जब श्यामा की माँ का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने पापा को कॉल और मैसेज कर रही थी, तब अर्जुन आतंकियों से लड़ रहा था, इसलिए वो उस समय बात नहीं कर पाया। पर ये बात श्यामा को नहीं पता। फिर अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि मैं श्यामा को लेने बस स्टैंड जा रहा हूँ और तुम मेरा एक काम करो, क्योंकि रंजू देवी के लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद अर्जुन श्यामा को बस स्टैंड लेने जाता है, लेकिन तभी वैन से रणवीर आकर श्यामा को उठा ले जाता है, जिसका पीछा अर्जुन करने लगता है। पर अब उसके पीछे प्रिंस भी लग चुका था जो उसकी जिप्सी ही उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रणवीर की गैंग श्यामा को उठा लाई है और ये लोग श्यामा के साथ दुष्कर्म करके उसकी वीडियो बनाने की बात कर रहे थे। वहीं अर्जुन को प्रिंस उठा लाया था और वो अर्जुन को पीटकर अपनी बंदूक के बारे में पूछ रहा था, पर अर्जुन कहता है कि मेरे पास बंदूक नहीं है। इधर ये लोग श्यामा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्यामा तो इन लोगों को मारने लगती है जिसे ये संभाल भी नहीं पाते। फिर जब श्यामा भागती है तो ये लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन तभी श्यामा अपने पर्स से वही प्रिंस वाली बंदूक निकालती है, जिससे ये चारों डर के मारे भाग जाते हैं। असल में श्यामा ने ही बंदूक अपने पास रख ली थी। अब यहाँ आज सॉफ्टी रंजू देवी से मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुमने अर्जुन की लड़की उठाई है क्या। वो इस बारे में बार बार पूछ रहा है, जिस पर तो रंजू देवी भड़क जाती है। तब गुस्से में सॉफ्टी भी बोल देता है कि मुझे दोबारा से गुंडा बनने पर मजबूर मत करो, जिससे रंजू देवी शांत हो जाती है। फिर यहाँ अर्जुन के फोन पर श्यामा का फोन आता है और प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उनके पास आ जाओ। जिसके बाद प्रिंस के आदमी आकर श्यामा को अपने साथ ले जा लेते हैं और जब श्यामा अपने पापा को ऐसे हाल में देखती है तो बहुत डर जाती है। वहीं श्यामा के बैग से प्रिंस को अपनी बंदूक मिल गई थी, जिससे वो खुश हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ प्रभाकर प्रिंस को कॉल करता है और कहता है कि हमें घाट पर मिलो, यही सारी सुलह कर लेंगे, मैं उस लेडी और बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। जिस पर प्रिंस भी मान जाता है। जिसके बाद अर्जुन और श्यामा को ये लोग घाट किनारे
तलवारें लाते हैं और यहाँ प्रभाकर भी आ गया था लेडी और बच्चे को लेकर। तब प्रिंस तो इस लेडी और बच्चे को सीधा जमीन में गाड़ने लगता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। लेकिन तब यहाँ अर्जुन और प्रिंस की लड़ाई शुरू हो जाती है और जब प्रभाकर बीच में आता है तो प्रिंस उसे मार डालता है, जिससे अर्जुन हैरान था। फिर यहाँ प्रिंस कहता है कि अब तू भी मरेगा, लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं तैयार हूँ। उसी समय वहाँ पर अर्जुन के साथ ही सैनिक आ जाते हैं। असल में अर्जुन ने प्रभाकर से यही काम करने को कहा था, जिसके कारण अब प्रिंस को घेर लिया गया था। वहीं हम देखते हैं कि सॉफ्टी और उसकी बहन ने रंजू देवी को जेल में मार दिया है, इसलिए अब यह पूरी गैंग सॉफ्टी की हो गई और वो अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि प्रिंस को छोड़कर वहाँ से चले जाओ। जिसके बाद तो प्रिंस अकेला पड़ जाता है और अर्जुन उस लेडी से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। तब ये लेडी गुस्से में पहले प्रिंस को मारती है और फिर उसे जमीन में गड़वा देती है, जैसे वो सबको मारता था। इसी तरह से अर्जुन प्रिंस को मार डालता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ अर्जुन के घर पर सॉफ्टी आया था और वह चिल्लाने लगता है कि या तो तुम मुझसे हाथ मिला ले या फिर मरने को तैयार हो जा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। यानी दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। वैसे दोस्तों अब आपको इसके अलावा साइको सैया का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।